करते हैं। तो पिछले में हमने वी लुकअप में F4 का यूज करके डेटा को फ्रीज करके वी लुकअप सीखा था। इसको अगर एक नेम दे दिया जाए तो नेम मैनेजर के थ्रू वी लुकअप देखा था, और वी लुकअप अप्रॉक्स मैच का यूज देखा था। रोहित, आप बता सकते हो कि वी लुकअप अप्रॉक्स मैच में क्या होता है, किस जगह पे हम वी लुकअप अप्रॉक्स मैच का यूज करते, किस कंडीशन में? सर जब मैं ग्रेड निकालना होता है। क्यों ग्रेड के अलावा और कहीं नहीं होता? जब कोई भी चीज़ें रेंज पे काम करना होता है, इतने से इतने, इतने से इतने, इतने से इतने, ग्रेड हो, डिवीज़न हो, रैंकिंग हो, प्रमोशन का स्लैब हो, कि आप इतना % परफॉर्मेंस आपकी रहेगी तो आपको 20% का हाइक मिलेगा, इतना से इतना के बीच में होगा तो 15% हाइक मिलेगा। जहाँ पे भी रेंज की बात होगी तो हम अप्रॉक्स मैच का यूज करते हैं। 1 का यूज होता है 0 की जगह पर। ठीक है, अब इससे आगे मान लो कि हमारे पास एक डेटा है, जिस डेटा के अंदर ये डेट जो है ना, ये जो एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी बीच में है। एम्प्लॉय आईडी जो है ना ये बीच में है। तो जब बीच में रहता है तो ये सारे जो आप वी लुकअप कर रहे थे, आप अब वो वी लुकअप नहीं चला पाओगे। अगर मैंने बोला कि ये कुछ हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है जिसके बेस पे आप मेरे को नाम निकाल के दो, तो आपने तो यही पढ़ा है ना कि इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, ये डेटा को सेलेक्ट कर लो या नेम दे दो, या अन्य सेलेक्ट करके फ्रीज कर लो, कॉमा नेम पहले नंबर में तो पहला कॉमा 0, यही पढ़ा था ना? आया आंसर? नहीं आया। तो वी लुकअप के कुछ रूल होते हैं, पहले वी लुकअप के रूल को समझ लेते हैं। वी लुकअप के अंदर हम बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट 3 रूल बहुत जरूरी का होता है। पहला रूल होता है कि जो सर्चिंग डेटा है या सर्चिंग फील्ड should be in the leftmost column of data। मतलब आप एम्प्लॉय आईडी को ढूंढ रहे हो ना, यानी एम्प्लॉय आईडी के बेस पे ढूंढ रहे हो नेम को, तो ये जो एम्प्लॉय आईडी है आपके मास्टर डेटा के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में होने चाहिए, क्योंकि अपने से वो राइट वाले को ही ढूंढता है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है कि सर्चिंग फील्ड, इसी फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, शुड बी यूनिक। ये ऐसे फील्ड होने चाहिए जो यूनिक हो। संजोग से दूसरा रूल भी अभी तक अप्लाई हो रहा था। मतलब पहला देखो, ब्रजेश कई हो सकता है, यहाँ पे भी ब्रजेश है, यहाँ पे भी ब्रजेश है, यहाँ पे भी ब्रजेश है, बट एम्प्लॉय आईडी सबका अलग अलग है। देख रहे हो? नाम, यानी कि एक ऐसा फील्ड चाहिए, जब आप वी लुकअप की बात करते हो, डेटा की बात करते हो, तो एक ऐसे फील्ड की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे यूनिक फील्ड चाहिए। तो यूनिक फील्ड में बहुत सारे चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपकी एम्प्लॉय आईडी होगी, मोबाइल नंबर को अपना यूनिक फील्ड बना सकते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा, जो कुछ भी है ना, जिसमें भी यूनिक आइडेंटिटी होती है, उस तरह से। लेकिन कंपनीज वगैरह में एम्प्लॉय आईडी होता है, ट्रांजैक्शन आईडी होता है। आपने ज़िंदगी की किसी मोड़ पे कोई ट्रांजैक्शन करा होगा, किसी को पेटीएम करा होगा, वो ट्रांजैक्शन आईडी होता है, उसमें एक आता है। उस आईडी को नोट करके 100 साल के बाद भी ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये यूनिक होता है। तो ये यूनिक होना चाहिए हमारे डेटा में। हमने अपने डेटा में एम्प्लॉय आईडी को फिलहाल यूनिक बना दिया था। और तीसरा रूल होता है जिसको बोलते हैं यूज ऑफ फ्रिज, जिसको $साइन बोलते हैं ना, ये इसको बोलते हैं कि $साइन से फ्रीज करना डेटा वगैरह को। ये 3 कॉन्सेप्ट के बेस पे, 3 रूल के बेस पे ही हम ज़्यादातर वी लुकअप का यूज करते हैं। तो सर्चिंग डेटा शुड बी इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द डेटा, सर्चिंग फील्ड शुड बी यूनिक, और
फ्रिज का यूज करते हैं। अगर आपने फ्रिज नहीं यूज किया था तो वहाँ पे नेम मैनेजर से काम चल गया था, बट सब जगह पे नहीं काम चलेगा। आगे जो हम 2 डायमेंशनल वी लुकअप, 3 डायमेंशनल वी लुकअप वगैरह वगैरह सीखेंगे, तब वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा कि खाली नेम मैनेजर से। वहाँ पे तो फ्रिज का चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब आ जाता है कि अगर इस तरह का डेटा है हमारे पास, इस तरह का डेटा है हमारे पास, तो इस तरीके के डेटा को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें तो नेम हमारा पीछे है। इसीलिए इसका नाम हम दे देते हैं रिवर्स लुकअप। एक वीडियो मैंने रात में डाली थी 9-10 बजे, 9 बजे के करीब। देखा है आप लोगों ने? अगर देखा होगा तो थोड़ा आइडिया हो गया होगा, नहीं देखा है तब भी पर कोई बात नहीं, अब देख लेना। रिवर्स लुकअप is a combination of VLOOKUP and choose फंक्शन। VLOOKUP के साथ choose लगा के आप ये काम कर सकते हो। VLOOKUP with choose लगा के केयरफुली देखिएगा कि कैसे लगाते हैं। इक्वल्स टू VLOOKUP लगाएंगे, लुकअप वैल्यू ये है। प्रॉब्लम हमारे डेटा में है, टेबल में है ना, इसी टेबल पे यही कॉन्सेप्ट है कि इसी टेबल पे आपको चूज फंक्शन लगाना है। इसके अंदर एक करली ब्रैकेट लगाना है, करली के अंदर 1,2 फिर करली क्लोज। ध्यान से देख लो कि क्या क्या किया है। VLOOKUP पूरा याद है तो सिर्फ इतने ही तो हम नया पढ़ रहे हैं कि चूज फंक्शन के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर 1,2 रखा है। 1 रिप्रेजेंट करता है, 1 मतलब 1 रिप्रेजेंट करता है हमारी एम्प्लॉय आईडी को, और 2 रिप्रेजेंट करता है जो निकालना है। तो निकालना क्या है? नेम। तो नेम का डेटा सेलेक्ट कर दो और F4 कर दो। देखो यहाँ पे भी तो फ्रिज की जरूरत पड़ रही है। इसके बाद आता है देखो कॉलम इंडेक्स नंबर। इतना जो चूज लगाया ये डेटा के लिए लगाया, डेटा जो उल्टा था उसको हमने सीधा कर दिया। मैंने बोला ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। बात समझ रहे हो? चूज का मतलब डेटा को हमने सीधा किया है। और हमें कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि हमें चाहिए क्या, पहला चाहिए या दूसरा, सेकेंड चाहिए, सिटी चाहिए, सॉरी नेम चाहिए। नेम को हमने 2 माना था, 2 और कॉमा 0। तो सब कुछ वही है, खाली बीच में चूज का कॉन्सेप्ट अगर लगा दोगे तो डेटा रिवर्स में चलने लगेगा। रिवर्स का मतलब सिर्फ पीछे ही नहीं, आगे भी होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर आप लोगों की बारी होगी बताने की। कि मेरे को बोला गया कॉस्ट निकालने के लिए, ध्यान देना फिर से। सबसे पहले VLOOKUP, लुकअप वैल्यू ये, टेबल एरे का नाम चूज से शुरू करेंगे, करली के अंदर 1,2। इस करली के अंदर 1,2 करली क्लोज के बाद कॉमा में वैल्यू 1 मांगेगा। वैल्यू 1 हमेशा हमारी जिसके बेस पे निकालते हैं वो होगा, और वैल्यू 2 जो निकालते हैं वो होगा। बहुत आसान है, अगर सोच के देखो तो बहुत आसान है। और चाहिए कौन सा? 2 और कॉमा 0। इतने में तो क्लास में ही याद हो जाता है VLOOKUP चूज। इसको बोलते हैं रिवर्स VLOOKUP। इसी बात पे सिटी निकाल के दिखाओ। लवली आप दिखाइए सिटी निकाल के। VLOOKUP सॉरी सर, वो एम्प्लॉय आईडी रट के नहीं, देखो सिंटेक्स जो कर रहा है कि मेरा डेटा टेढ़ा था वहां चूज लगाया। टेढ़ा था मीन्स उल्टा था, तो लुकअप वैल्यू तो चाहिए, डेटा के जगह पे चूज। चूज उसके बाद 1 नहीं, पहले करली, इसके अंदर एक करली के अंदर 1,2 करली क्लोज, फिर 1 मतलब एम्प्लॉय आईडी और 2 मतलब जो चाहिए। तो आपने साफ सुथरे लहजे में जवाब नहीं दिया, तो इसको आप वीडियो देखना, प्रैक्टिस करना। और सिर्फ वीडियो से प्रैक्टिस नहीं होता, आप कंप्यूटर पे भी जाके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? एक आखिरी, रोहित प्रॉफिट या लॉस निकाल दो, इसके साथ ही आगे टॉपिक में बढ़ेंगे। VLOOKUP सर एम्प्लॉय
एम्प्लॉय आईडी, फिर चूज, करली ब्रैकेट में 1 क्या बात है, करली के अंदर 1,2 करली क्लोज, सर कॉमा, कॉमा, अब सर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी को पहला बना देते हैं, फिर सर डॉलर कोड बनाना है, लगा दिया, फिर सर प्रॉफिट एंड लॉस को सेलेक्ट करके इसको भी डॉलर लगा के बंद कर दिया, कॉमा, कॉमा, सर आएगा सर 6, फिर गिनने लगे आप 2,0, दो ही तो खेली है, एक दिया हुआ दूसरा निकालना है, सो इसको बोलते हैं आपको प्रॉफिट लॉस। तो लास्ट में जाके आप भी फंसी गए। अनुप्रिया, आप हमें सेल्स निकाल के दो, उम्मीद करता हूँ आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। So is equal to VLOOKUP वी लुकअप, H6 एम्प्लॉय आईडी, वेरी गुड, 6 फिर choose function चूज फंक्शन, curly bracket open 1, 2 curly bracket close value 1 वो sorry कॉमा, comma उसके बाद employee ID हमारी एम्प्लॉय आईडी, then sale देन जो निकालना है वो sales, सेल्स वाला डेटा हमारा सेकेंड हो जाएगा। यहाँ आके चूज खत्म, और फिर खत्म मतलब ब्रैकेट क्लोज करना है, bracket close फिर 2 2, and फिर 0। वेरी गुड। तो फाइनली आपको रिवर्स वी लुकअप का मतलब तो समझ में आ गया कि हम आगे का भी डेटा निकाल सकते हैं और पीछे का भी निकाल सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं रिवर्स वी लुकअप में। रिवर्स वी लुकअप आप 2007, 10, 14, 13 जितने वर्जन आए हैं एक्सेल के सारे वर्जन पे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 365 है या एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन आपके पास है, 13 में भी नहीं चलेगा, 16 में भी नहीं चलेगा, 19 में भी शायद है या नहीं है नहीं पता, 365 में है, 2021 में शायद है। तो शायद में आपको चेक करना होगा कि उसमें इक्वल्स टू एक्स लुकअप टाइप करोगे तो दिखेगा मतलब है, नहीं दिखेगा मतलब नहीं है। सेम काम को हम कर सकते हैं एक्स लुकअप से, सेम काम को किससे कर सकते हैं हम, एक्स लुकअप से। लेकिन एक्स लुकअप के लिए आपके पास लेटेस्ट ऑप्शन होने चाहिए और एक्स लुकअप बहुत इजी होता है। एक्स लुकअप के बारे में सर आप बताएं कि एक्स लुकअप के जरिए आप नेम कैसे निकालेंगे। एक्स लुकअप ये हो गया, इसके अंदर जो लुकअप एरे हो गया सर वो सीधा हम स्ट्रेट अवे कॉलम करेंगे। क्या मतलब क्या करना क्या है, स्टेट अवे में करना क्या है, सर जो लुकअप एरे है दैट इज एम्प्लॉय आईडी, दैट इज एम्प्लॉय आईडी, इसको हम पूरा फ्रीज कर देते हैं, वेरी गुड, कॉमा उसके बाद जो होना चाहिए एज ए नेम तो ए वाला जो होगा है ना, बहुत आसान है ये चूजी टाइप का। देखो इसी जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप का चूज था उसको एक्स लुकअप ने आसान बनाया, बिल्कुल वही कर रहा है, किसके बेस पे किसको निकालना वही तो कर रहा है। तो ये आपको बहुत आसान लगेगा अगर आप कंपेयर करोगे रिवर्स लुकअप से। तो इसका आंसर क्यों नहीं आया, सर फ्रीज सर फ्रीज नहीं करा, फ्रीज हमने नहीं करा H6 था ना सर, तो आपने नहीं H6 से नहीं प्रॉब्लम हो रहा था, ये जो हमने डेटा फ्रीज नहीं किया उसने अपना रूप दिखा दिया। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, मैं बता रहा हूँ। एक्स लुकअप मतलब लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे मतलब एम्प्लॉय आईडी हमारा पहला डेटा हो गया, और रिटर्न एरे मतलब जो निकालना है, तो कॉस्ट निकालना था ना, तो कॉस्ट हमारी सेकेंड डेटा। कितना आसान है, तो वी लुकअप से भी आसान है, ना कॉलम गिनना ना कुछ। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए एक्सेल लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, आइए सिटी निकालो। क्यों वी लुकअप पढ़ा रहे हैं, एक्स लुकअप ये अभी चल रही है वी लुकअप, एक्स लुकअप एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी का पूरा डेटा ऐसे बोलेंगे, एम्प्लॉय आईडी इधर भी बोल रहे हो इधर भी बोलोगे तो कैसे समझेंगे। इधर हुआ सिंगल और इधर हुआ पूरा डेटा, एम्प्लॉय आईडी का डेटा उसको फ्रीज करना, फिर कॉस्ट नहीं सिटी पे आ गए, कर लिया, फ्रीज कर दिया, क्लोज भी तो करना है और एंटर भी मारना है, तो ये सब भी बोल दिया करो, राइट।
प्रॉफिट और लॉस, लवली। इक्वल टू एक्स हम्म। उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी, इसके बाद में वो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी का डेटा। हाँ। वो, और इसके बाद में क्या प्रॉफिट है इसमें, तो उसको फ्रीज कर देंगे। किसको कर तो दिया फ्रीज, आपके बोलने से करके कॉमा भी लगा दी। कॉफी, प्रॉफिट लॉस अच्छा हम तो सोचे कॉफी लेंगे, चाय से काम नहीं चलेगा नहीं। हाँ, उसके बाद क्लोज कर देंगे। ये फाइनली आंसर है। इसका मतलब है कि आप लोगों को एक्स लुकअप क्लियर हो गया और रिवर्स वी लुकअप क्लियर हो गया। चलिए, रिवर्स वी लुकअप के जरिए आप सेल्स निकाल के दिखाओ तो प्रीति। एक्स लुकअप नहीं, इस बार रिवर्स लुकअप के जरिए, वी लुकअप के जरिए। हाँ, एम्प्लॉय आईडी, चूज फंक्शन लगाया, करली ब्रैकेट, वेरी गुड, करली क्लोज, कॉमा, एम्प्लॉय आईडी का डेटा, और देन सेल्स का डेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या निकालना है, बार बार कंफर्म करते हो आप। कॉमा 2, कॉमा 0, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया रिवर्स लुकअप के दोनों कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा इससे आगे सोचते हैं। इसको 2 डायमेंशनल वी लुकअप के नाम से भी जानते हैं, 2D वी लुकअप। बट एक्चुअली में 2D के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, आप 2D के अंदर पढ़ने वाले हो, 2D के अंदर आप पढ़ने वाले हो वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन। वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन किस कंडीशन में इसको यूज करते हैं, इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा कि किस कंडीशन में हम इसको डेट को कम कर देते हैं। क्वेश्चन सर आप ही से है। अगर आपका वी लुकअप कॉलम क्लियर है तो पहले तो ये बताएं कि वी लुकअप कॉलम का यूज क्यों करते हैं और फिर कैसे करते हैं, ये दोनों बात बताना। सर ये जो आपने एग्जांपल दिए है इसके अंदर जो हमारा सर्चिंग क्राइटेरिया है वो फिक्स नहीं है। अच्छा, मतलब कि आई में नेम है, फिर सिटी है, फिर सेल्स है, कॉस्ट है, प्रॉफिट और लॉस है, फिक्स तो है। हाँ, बट इसके अंदर अगर हम फॉर्मूला डाल देते हैं तो वो जो कॉलम जो सर्चिंग वैल्यू होगा वो हमारा रिवॉल्विंग होना चाहिए। इन द सेंस मैं आपको फंक्शन बना दूंगा तो वी का कैसा। हाँ बताइए सर इज इक्वल टू वी का। एक्चुअली में इसका यूज क्यों होता है वो इनके बाद से शायद समझ में नहीं आया होगा, आ गया था। इसको बोलते हैं एक्सप्लेन करना, कि अगर हमें वी लुकअप से इसका आंसर निकालना रहता तो हमें कम से कम 5 बार वी लुकअप लगाना पड़ता। एक बार नेम के लिए, एक बार सिटी के लिए, एक बार सेल्स के लिए, एक बार कॉलम के लिए, एक बार प्रॉफिट लॉस के लिए। मैं एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ कि एक ही फॉर्मूला से सब कुछ निकल जाए। ये इसका यूज हो गया। कैसे, अब सर बता रहे हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी। इसके अंदर सर एच क्यू होगा, क्या बात है, वेरी गुड। एच फ्रीज हो जाएगा, फिर इसके अंदर हमारा टेबल एरे आ जाएगा, इसको फ्रीज करना नहीं भूलेंगे। उसके बाद इसके अंदर रहेगा हमारा कॉलम, कॉलम नाम का फंक्शन रहेगा, B1 1 2 3 बी तो बी ही है। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। देखो इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि एक फॉर्मूले से ही सब कुछ निकल जाता है। यही सीखना है, यही सीखना है कि एक फॉर्मूला लगाया और सारा कुछ निकल गया। तो इसी के लिए हम लोग वी लुकअप कॉलम का यूज करते हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट कहता है कि
जब आप वी लुकअप लगाओगे तो एक नॉर्मल वी लुकअप पहले लगाओ। नॉर्मल वी लुकअप में वी लुकअप वैल्यू टेबल एरे को सेलेक्ट करके फ्रीज करना, फिर 2 करना, कॉमा 0 कर देना, यही करते थे ना नॉर्मल के लिए। एक कॉलम के लिए तो टेंशन नहीं है, जब आप इससे ज़्यादा करोगे तो टेंशन है। तो समझना पड़ेगा कि आखिरकार इसमें एरर क्यों आया। एरर इसलिए आया कि इस बार अगर वी लुकअप लगाते हैं यहाँ पे मैनुअली, तो आपकी लुकअप वैल्यू क्या होती, एम्प्लॉय आईडी, यानी H6। इसमें एम्प्लॉय आईडी क्या दे रहा है, देखो तो लिखा तो है I, इसमें क्या दे रहा है J, इसमें क्या दे रहा है K। भाई हर बार एम्प्लॉय आईडी बढ़ता जा रहा है, जबकि हर बार के लिए तो एम्प्लॉय आईडी मेरा यही है, इसीलिए H के पहले इन्होंने डॉलर लगवाया ना, यानी कि H यानी कॉलम को रोक देगा, इसको खींचेंगे ना तो बढ़ने नहीं देगा उसको कॉलम की तरफ। तो अगर ऐसा करके आप ऐसा करते हो तो एरर तो नहीं आएगा, लेकिन सबका आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि बोलते हो कि लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे ये है और कॉलम नंबर 2 का डेटा है। अब प्रॉब्लम है कि अब आपको मैनुअली इसको 3 करना पड़ेगा, फिर इसको मैनुअली 4 करना पड़ेगा, जाके कॉलम नंबर गिन के दोगे ना। तो एक शुरुआत में बेसिक फंक्शन पढ़ाया था जिसका नाम था कॉलम। कॉलम फंक्शन क्या करता है, सर सेल का एड्रेस देता है, कॉलम नंबर दे देता है, एग्जैक्टली। तो अगर मैं B1 करता हूँ तो देखिए क्या किया, 2 दे देगा। जब ये खींचेंगे आगे की तरफ तो अपने आप 3 4 5, यही तो हम मैनुअली लिख रहे थे, हम मैनुअली ना लिखें, इसीलिए सबको डिलीट कर देता हूँ। इसीलिए ये 2 को हटाया और 2 को कॉलम के जगह पे कॉलम नाम का फंक्शन डाल दिया, और रेफरेंस B1 क्यों, क्योंकि हमें 2 चाहिए, और आगे जब बढ़ेगा तो C में चला जाएगा तो 3 उठा लेगा। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन। समझ में आया सबको? इसके लिए प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा करने से ज़रूरी है। आपने वी लुकअप की प्रैक्टिस ठीक से नहीं करी है, इसीलिए आपको इसमें लगाया ही क्या है, एक कॉलम जोड़ दिया है और एक H के पहले डॉलर डाल दिया। अब इसी की वजह से आप एकदम लग रहे पता नहीं सर क्या पढ़ा दिए, नहीं, क्योंकि आपको वी लुकअप ही नहीं ठीक से याद है 2 दिन में। तो वी लुकअप के ऊपर काम करिए, यानी कि डे 1 बोला था ना कि डे 1 के बाद ही डे 1 के बाद डे 2 समझ में आएगा, डे 2 के बाद डे 3 समझ में आएगा। जसकरण आप हो या कॉफी पीने निकल गए ऑनलाइन करके? ऑनलाइन वाले में बड़ी समस्या रहती है। चलो, हाँ जी सर, सॉरी अच्छा हैं आप, हमें लगा कॉफी हाँ जी। पीने निकल गए। चलिए नहीं सर, आपको हाँ जी। बताना है कि वी लुकअप और कॉलम का यूज जो अभी बताया था उसको करके दिखाना कि कैसे हुआ। ठीक है सर, इज इक्वल टू वी लुकअप, फिर लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी वाले जो H कॉलम वाला H6 इसको फ्रीज करना है। H को फ्रीज करना है, H को फ्रीज करना है। अच्छा 6 को फ्री क्यों रखा, क्योंकि 6 के बाद नीचे वाले एम्प्लॉय आईडी में मूव करना है, इसलिए फ्री रखा। टेबल एरे वही पहले वाला ही है और फ्रीज कर देना। फिर कॉलम नाम का फंक्शन लगाया, रेफरेंस में क्या फिर होगा, नेम वाला जो B वाला जो B1, हाँ B1 यहाँ आके कॉलम खत्म और कॉमा 0, कॉमा 0। ठीक है। हाँ जी, तो देखिए फर्स्ट क्लास समझ में आ गया। एक जने से और पूछ लेते हैं, अंजलि यस सर, बताओ। सेल इक्वल टू वी लुकअप हम्म एम्प्लॉय आईडी, सर एच फ्रीज हो जाएगा, एच फ्रीज हो जाएगा, कॉमा सर टेबल एरे टेबल सेलेक्ट होगा, पूरा टेबल सेलेक्ट होगा, फ्रीज हो जाएगा ये, फ्री हो जाएगा, फिर कॉलम फंक्शन, फिर कॉलम नाम का फंक्शन, सर रेफरेंस में B1 हाँ कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, बिना किसी एरर का, ना कॉमा छोड़ी, ना फुल स्टॉप, ना फ्रीज, कुछ नहीं छोड़ा, बिल्कुल सही जवाब। अब तो बता देंगे आप, हैं बताइए फिर। इक्वल्स टू वी लुकअप, वो H6 एम्प्लॉय आईडी इसको फ्रीज कर देंगे,
उसको मतलब किसको? सर वही एम्प्लॉय आईडी एच को मतलब एम्प्लॉय आईडी सर एच एच कॉलम को, कॉलम सिर्फ कॉलम को। यही तो मैं चाहता हूँ कि उसको इसको मैंने मेरा मेरा वो मेरा ये ऐसे में जवाब नहीं, नहीं मेरा वाला बहुत स्मार्ट है, टेबल एरे सर वो मेरी वाली बहुत क्यूट है। नहीं तो मेरी तेरी और मेरा तेरा में बात नहीं करना है, एग्जैक्ट एड्रेस बताइए। और उसमें भी दो पार्ट है, एक एच है एक सिक्स है। एच कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और सिक्स रो को। साफ बोलो कि कॉलम सब फ्रीज कर लो, इसको बोलते हैं सॉलिड बात करना। नहीं हाँ सर टेबल एरे में सर वो सिलेक्ट करेंगे वो कि डेटा, डेटा को वो नहीं वही तो बोल रहा हूँ, वो ए में जवाब नहीं देना है, डेटा इसको। फिजिकल एरे वेरी गुड। देन देन इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम सर कॉलम नाम का फंक्शन, वेरी गुड। और उसके बाद में ये निकालना है सर तो बी को B1 और कॉमा कॉमा 0 1। डन है? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर है? Yes, sir. इसको बोलते हैं वी लुकअप विथ कॉलम फंक्शन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन ये है कि वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं रोहित? वर्टिकल डेटा को कॉपी कर लोगे और जहाँ चाहिए पेस्ट स्पेशल में जाके ये ट्रांसपोज नाम का ऑप्शन होता है, ये वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल बना देता है। और अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल डेटा है तो पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज कर दोगे तो उसको वर्टिकल बना देगा, मतलब वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बना देता है। बात समझ भाई? तो चूंकि हम लोगों को अब एच लुकअप पढ़ना है, तब और कॉम्प्लिकेटेड वी लुकअप की तरफ बढ़ेंगे। पहले बेसिक एच लुकअप भी सीख लेते हैं। इसीलिए हमें डेटा को वर्टिकल करना आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल करना आना चाहिए, या यूं कह लो कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। तो ट्रांसपोज समझ में आया? ट्रांसपोज से क्या होता है कि वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल डेटा को हम वर्टिकल कर देते हैं। सो मेरे पास एक डेटा आ गया। अब इस डेटा पे हम लोग एच लुकअप सीखेंगे, ठीक है? V फॉर वर्टिकल लुकअप और H फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो कैसे और कब? डेटा वर्टिकल हो तो V लुकअप लगाना है, और डेटा हॉरिजॉन्टल हो तो H लुकअप लगाना है। बस बाकी सब कहानी सेम है। अगर आपने V लुकअप को अच्छे से समझा, पढ़ा, प्रैक्टिस किया होगा तो H लुकअप बहुत ही आसान लगेगा आपको। इवन हमें बताना भी नहीं पड़ेगा, आप आंसर दे सकते हो। मैंने बोला कि ये कुछ एम्प्लॉय आईडी दिया गया है, इस एम्प्लॉय आईडी के बेस पे इसका नाम पता करना है कि ये कौन है। डेटा हॉरिजॉन्टल है इसलिए एच लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगा? एम्प्लॉय आईडी, बिल्कुल करेक्ट। टेबल एरे क्या है? ये डेटा सेलेक्ट कर लो, फ्रीज कर दो, और कॉमा, देखो वहां पे था कॉलम इंडेक्स नंबर, अब इसमें होता है रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर 5 हो गया, कॉमा 0। उसमें तो गिनना भी पड़ता था, इसमें तो गिना हुआ है कि 5वें नंबर पे है। नहीं तो और भी आसान है, वी लुकअप से भी ज्यादा आसान है एच लुकअप। कोई डाउट? पक्का? अगर आपको एच लुकअप भी पता है और नेम मैनेजर भी पता है तो आप
नेम मैनेजर का यूज कैसे करेंगे ये तो पता है। आप डेटा सेलेक्ट कर लेंगे, इसका एक कोई नाम दे देंगे, एच लुकअप डेटा नाम दे देते हैं इसको। अब हमारा ये फायदा होगा कि हम किसी भी फाइल में जाके या किसी दूसरी शीट पे भी जाके, जैसे हमने वी लुकअप से काम करवाया था वैसे हम एच लुकअप से निकलवा सकते हैं। एच लुकअप फंक्शन में लुकअप वैल्यू ये हो गया, और टेबल एरे का नाम एच लुकअप डेटा है, और रो नंबर क्या हो जाएगा 5 और कॉमा 0, बात खत्म। एच लुकअप विथ नेम मैनेजर सबका क्लियर हो गया, इस पे आप ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब मान लो कि आपको बोला गया है कि इस डेटा में ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए एक ही फॉर्मूले से, जो अभी हमने सिखाया था वी लुकअप विथ कॉलम, तो यहाँ पे हो जाएगा एच लुकअप विथ, यस क्या बात है, एच लुकअप विथ रो। चाहो तो इसका एक नाम भी दे दो, इसका नाम दे देते हैं हम अनुप्रिया। याद रखिएगा क्या नाम रखा है, आप ही का नाम है ना, हाँ। इनका नाम रख दिया हमने अनुप्रिया, मतलब डेटा में जाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं, इक्वल्स टू एच लुकअप, आप ही लोग बताओगे, देखो एकदम बन जाएगा लुकअप वैल्यू ये। अब बड़ा ध्यान से सोचो क्योंकि हमें, क्या बात है, इसको 9 को फ्रीज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जाने से रोकना है, बस डी से ई में जाएगा तभी तो दूसरी एम्प्लॉय आईडी में जाएगा, तो इसमें से 9 हमारा फ्रीज हो जाएगा। टेबल एरे अनुप्रिया, उसके बाद रो का फंक्शन लगेगा, इसका रेफरेंस किससे देंगे, रो ऑफ क्या करेंगे ताकि आंसर 2 आए, तो सेकंड वाली रो सेलेक्ट नहीं करेंगे, A2 वेरी गुड, रो ऑफ A2 कर देंगे तो A2 का मतलब 2 दे देगा, हमें 2 चाहिए और उसको डायनेमिक चाहिए, क्योंकि नीचे जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली A3 A4 A5 करता जाएगा और रो नंबर बढ़ाता जाएगा, कॉमा 0 हो गया। देखो थोड़ा सा दिमाग आपने लगाया और आंसर आपके पास है। कोई डाउट? अब जो नहीं पढ़ोगे वो डाउट की दुनिया में चले जाओगे, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं, एच लुकअप सिंपल, ट्रांसपोज करना एच लुकअप विथ नेम मैनेजर, एच लुकअप विथ रो सीख लिया। रिवर्स एच लुकअप, अब उस सबका उल्टा चल रहे हैं, नहीं, रिवर्स एच लुकअप। मान लिया जाए कि इस कंडीशन में हमारी एम्प्लॉय आईडी पहले नंबर पे नहीं होके कहीं बीच में पड़ा हुआ है और हमें इसके बेस पे सेल्स निकालना है। क्या निकालना है? सेल्स। वो तो डेटा के, इस डेटा के नीचे नहीं है, डेटा के ऊपर है, तो आपको सेल्स निकालना है। क्या लगाएंगे? एच लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगा? एम्प्लॉय आईडी। प्रॉब्लम क्या है? डेटा। प्रॉब्लम क्या है? डेटा। तो लगेगा चूज। चूज के अंदर कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1,2 कर्ली क्लोज, फिर कॉमा, वैल्यू 1 क्या होगा? एम्प्लॉय आईडी, फ्रिज, वैल्यू 2 क्या? सेल्स। सेम है बट आंसर अभी और आगे है ना। फिर क्या होगा? रो नंबर भी तो चाहिए, 2 और कॉमा 0। सारा चीज लगा दिया सही से, लेकिन आंसर नहीं आएगा। एग्जैक्ट। देखो वी लुकअप में कॉमा लगाते हैं और एच लुकअप में सेमी कॉलन लगाते हैं, एक डॉट एक कॉमा वाला। समझ में आया? सिर्फ इतना ही अंतर है। वी लुकअप में कॉमा 1,2 और इसमें 1 सेमी कॉलन 2, यानी एक डॉट एक कॉमा होता है, उसको सेमी कॉलन बोलते हैं। इतना ही है फर्क।
समझ में आ गया? कोई डाउट? प्रीति, आपको तो कोई डाउट नहीं होगा? पक्का? अभी नहीं है तो निकालिए फिर। सिटी निकालिए आप रिवर्स एच लुकअप से। एच लुकअप, एम्प्लॉय आईडी, चूज नाम का फंक्शन, हाँ 1,2 सेमीकोलन कर भी दिया, आगे बोलो। एम्प्लॉय आईडी हमारी 1 हो जाएगी। फ्रिज, सिटी हमारा डेटा, फ्रिज हो जाएगा बंद, कॉमा 2, अगर कॉमा छोड़ दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अभी भी नहीं आएगा। बस खाली कॉमा को हटा के सेमीकोलन कर दोगे, बस इतना ही है। लेकिन आप देख ही रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंस है इन सारे फंक्शंस के। रिवर्स लुकअप पूरा कंप्लीट। और भी है डायनेमिक लुकअप, लेकिन उतना ज्यादा हो जाएगा। इतना आप आज के लिए सफिशिएंट है, बहुत है। सर बशर्ते इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।